नमस्कार। आज हम कक्षा 10 पाठ्यपुस्तक संस्कृत स्पंदना दशम पाठक सुभाषित रत्नानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषित रत्नानी का अध्ययन करने से पूर्व हम पाठ परिचय का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। सुभाषितम इति अनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिता एव स्युः। सुभाषितम अर्थात सुभाषित, अनेन पदेन इस पद से, तु तो, भवन्तः आप, सर्वे सभी, परिचिता परिचित, एव ही स्युः का अर्थ होता है होंगे। सुभाषित इस पद से तो आप सभी परिचित ही होंगे। सुभाषित अमृतवचनम, नीतिवाक्यम, सूक्ति इत्यादि सर्वेपि पर्यायशब्दा सन्ति। सुभाषित, अमृतवचन, नीतिवाक्य, सूक्ति आदि सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तद वाक्यम सुभाषितम इति उच्यते। तद यानी वह, वाक्यम यानी वाक्य, सुभाषितम यानी सुभाषित, इति उच्यते कहलाता है, वह वाक्य सुभाषित कहलाता है। यत् श्रुत्वा मनतोषः सुखानुभूतिश्च जायते। यत् जिन, अर्थात जिन वाक्यों को श्रुत्वा सुनकर के, मनस्तोष मन को संतोष, सुखा अनुभूति च और सुख की अनुभूति, जायते यानी होती है। जिन वाक्यों को सुनकर मन को संतोष और सुख की अनुभूति होती है। यत् अन्येषां मन क्लेशाय न भवेत्। यत् जो, अन्येषां दूसरों के, मन को, क्लेशाय कष्ट देने के लिए, न भवेत् नहीं होना चाहिए, जो दूसरों के मन को कष्ट देने के लिए नहीं होना चाहिए। यस्य प्रयोग अपरेषां अनादराय न स्यात्। यस्य प्रयोग, जिसका प्रयोग, अपरेषां दूसरों के, अनादराय अनादर के लिए, न स्यात् न हो, जिनका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए न हो। यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत्। जो सत्यपूतं, सत्य से पवित्र, हितावहं हितकर, भवेत् का अर्थ होता है होना चाहिए, जो सत्य से पवित्र और हितकर होना चाहिए। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्। यत्र जहाँ नैतिकता, बुद्धिमता और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचित् एवं कृतमस्ति वचनं सारभूतं यत् तत् सुभाषितम् उच्यते। सुभाषितस्य लक्षणं, सुभाषित का लक्षण, क्वचित कहीं, एवं इस प्रकार, कृतमस्ति किया गया है। सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार किया गया है। वचनम सारभूतम यत्, जो वचन सारभूत होता है, तत् सुभाषितम उच्यते, वह सुभाषित कहलाता है। सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार किया गया है, जो वचन सारभूत होता है, वह सुभाषित कहलाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषितों का कियत् यानी कितना महत्व है। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इतस्मिन् विषयेऽपि कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति। इस विषय में कुछ सुभाषित इस प्रकार मिलते हैं। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वाद संगति सुजने जने। संसार कटु वृक्षस्य, संसार रूपी कड़वे वृक्ष के, द्वे फले, दो फल, अमृतोपमे अमृत के समान, सुभाषित रसास्वाद सुभाषितों का रसास्वादन, संगति
सुजने जने, सज्जनों के साथ संगति। अर्थात संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं, सुभाषितों का रसास्वादन और सज्जनों के साथ संगति। सुभाषित रसास्वाद सज्जने संगति सेवा विवेकी भूपस्य दुख निर्मूलनम त्रयम्। सुभाषित रसास्वाद अर्थात सुभाषितों का रसास्वादन, सज्जने संगति सज्जनों के साथ संगति, सेवा विवेकी भूपस्य अर्थात विवेकी राजा की सेवा, दुखम निर्मूलनम त्रयम् ये तीनों दुखों को निर्मूल करते हैं। सुभाषितों का रसास्वादन, सज्जनों के साथ संगति और विवेकी राजा की सेवा ये तीनों दुखों को निर्मूल करते हैं। सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न भिद्यते यश स वे मुक्तो अथवा पशु। सुभाषितेन गीतेन सुभाषित गीतों से, बालकानां च लीलया और बच्चों की क्रीड़ाओं से, मनो न भिद्यते जिसका मन नहीं भिदता है अर्थात प्रभावित नहीं होता है, स वह व्यनितो मुक्तो अथवा पशु वह विरक्त है या इस संसार से मुक्त है। सुभाषित गीतों से और बच्चों की क्रीड़ाओं से जिसका मन प्रभावित नहीं होता है या तो वह विरक्त है या इस संसार से मुक्त है। अमेद्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम। अमेद्यात अपि अर्थात गंदगी से भी, कांचन का अर्थ होता है सोना, बालात अपि बालकों से भी, सुभाषितम सुभाषित, गंदगी से भी सोना और बालक से भी सुभाषित ग्रहण कर लेने चाहिए। सुभाषित प्रशंसात्मकानां येषां चतुर्णां पद्यानां अयमेव सार यत्। सुभाषित की प्रशंसा करने वाले इन 4 पद्यों का यही सारांश है कि असंसारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादनम खलु अमृतास्वादनम समम। इस असार संसार में सुभाषित रसास्वादन निश्चित ही अमृत के स्वाद के समान है। सुभाषितास्वादनम दुख निवारणम। सुभाषितों का आस्वादन करना दुख का निवारण करना है। सुभाषितम ही मनस द्रवीभावस्य कारणम। सुभाषित मन के द्रवित होने के भाव का कारण है। सुभाषितम तु बालकात् अपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम। सुभाषित यदि स्वीकार करने योग्य है तो बालक से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अतो ही पाठे अस्मिन् भवतां रसास्वादनाय ज्ञान अर्जनाय गुणार्जनाय च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुभाषितानि इतस्ततः समाकृष्य लिख्यन्ते। अतो ही पाठे अस्मिन् अतः इस पाठ में भवताम आपके रसास्वादनाय रसास्वादन के लिए, ज्ञान अर्जनाय ज्ञान अर्जित करने के लिए, गुणार्जनाय गुणों का अर्जन करने के लिए, कानिचन कुछ, प्रसिद्धानि प्रसिद्ध, ज्ञात मूलानि ज्ञात संदर्भ, अज्ञात मूलानि अज्ञात संदर्भ, सुभाषितानि सुभाषित, इतस्ततः इधर उधर से, समाकृष्य चुनकर, लिख्यन्ते लिखे जा रहे हैं। अतः इस पाठ में आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए और गुणों का अर्जन करने के लिए कुछ ज्ञात संदर्भ और अज्ञात संदर्भ सुभाषित इधर उधर से चुनकर लिखे जा रहे हैं। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्रा पात्र विवेक खल सजन विवेक विद्याजन धनार्जन धर्मार्जन प्रकार मैत्री दानशीलता अहिंसावृत्ति आत्तायिनम प्रतिनीति संगवृत्ति इत्येव विविध विषय संबंधानि
सुभाषितानि अत्र चितानि। वाणी की मधुरता, अच्छे गुणों की महिमा, पात्र अपात्र विवेक, खल सज्जन विवेक, विद्या धन और धर्म अर्जन के प्रकार, मित्रता, दानशीलता, अहिंसा वृत्ति, आतताइयों के प्रति नीति, संघ वृत्ति, इस प्रकार विविध विषयों के संबद्ध सुभाषित यहाँ चुने गए हैं। अब हम पाठ सुभाषित रत्नानी का अध्ययन करेंगे। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए श्लोक नंबर 1 का हिंदी अर्थ करेंगे। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेयते। पृथ्व्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित अर्थात अच्छे कहे हुए कथन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित। मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूर्खों द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधेयते दिया जाता है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोगों द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है। मूर्ख लोगों द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्नों का नाम दिया जाता है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोगों द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्नों का नाम दिया जाता है। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए श्लोक नंबर 2 का हिंदी अर्थ करेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठे वचनों से या मीठी वाणी से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतोष पाते हैं या संतुष्ट होते हैं, जंतव जीव या प्राणी। मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तदेव वही, वक्तव्यम बोलनी चाहिए, इसलिए वही वाणी बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने बोलने में, का क्या, दरिद्रता कंजूसी, बोलने में क्या कंजूसी। मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वही प्रिय या मीठी वाणी बोलनी चाहिए। और बोलने में क्या कंजूसी, अर्थात मीठी वाणी बोलने से संसार के सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए मधुर या मीठे वचन बोलना चाहिए। और मीठे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? मीठे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सदा मीठे वचन बोलने चाहिए। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए श्लोक नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। गुणे गौरवम आयाति नोचे आस्तमास्थितः प्रासाद शिखरस्थोपि काको न गरुड़ायते। गुणे गुणों से, गौरवम बड़प्पन या बड़ा, आयति प्राप्त होता है, न ऊंचे, न कि ऊंचे, आसनम स्थित आसन पर बैठने से
या आसन पर बैठा हुआ। प्रासाद, भवन या महल। शिखर, चोटी पर, भवन की चोटी पर या महल की चोटी पर स्तूपी, बैठा हुआ। काक, कौवा। न गरुड़ायते, गरुड़ नहीं बनता है। मनुष्य गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त होता है, अर्थात बड़ा बनता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठकर। उसी प्रकार कौवा भवन की चोटी पर बैठकर गरुड़ नहीं बनता। मनुष्य गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त होता है, अर्थात बड़ा बनता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठकर। उसी प्रकार कौवा भवन की चोटी पर बैठकर गरुड़ नहीं बनता, अर्थात मनुष्य सद्गुणों से ही गौरव को प्राप्त करता है। मनुष्य सद्गुणों से ही गौरव को प्राप्त करता है, अर्थात ऊंचे पद पर बैठकर उन्नति प्राप्त नहीं करता। क्योंकि भवन के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ कौवा भी गरुड़ के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। अब हम शब्दों के अर्थों को समझते हुए श्लोक नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। पात्रा पात्र वेको अस्ति धेनु पनंगयो इव तृणात् समझायते शिरम शिरात् समझायते विषम। पात्र अपात्र अर्थात सुपात्र और कुपात्र के। वेको अस्ति भेद का ज्ञान। धेनु पनंगयो, धेनु का अर्थ होता है गाय, पनंग यानी सांप, ईव यानी समान। सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद के समझने के समान है। सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान है। तृणात् समझायते शिरम, तृणात् घास से, समझायते उत्पन्न होता है या पैदा होता है, शिरम दूध, शिरात दूध से, समझायते पैदा होता है या उत्पन्न होता है, विषम जहर। सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान है। गाय द्वारा खाए हुए घास से दूध पैदा होता है। गाय द्वारा खाए हुए घास से क्या उत्पन्न होता है? दूध पैदा होता है, अर्थात गाय घास खाती है और क्या देती है? दूध देती है। गाय घास खाती है और दूध देती है, परंतु सांप पिए हुए दूध से जहर उत्पन्न करता है। सांप क्या करता है? पिए हुए दूध से जहर उत्पन्न करता है। अर्थात सुपात्र और कुपात्र का भेद ज्ञान गाय और सर्प के भेद ज्ञान की तरह होता है, क्योंकि गाय घास खाकर भी दूध देती है, परंतु सांप तो दूध पीकर भी जहर देता है। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए श्लोक नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। यथा जैसे खनन खोदकर या खोदता हुआ, खनित्रेण फावड़े या कुदाली से, नरो मनुष्य वार्यधिगच्छति वारी धन अधि गच्छति। यहाँ पर यण संधि है। वारी वारी यानी जल, अधि गच्छति यानी प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य फावड़े या कुदाली से खोदकर या खोदता हुआ जल को प्राप्त कर लेता है, तथा वैसे ही गुरुगताम गुरु में विद्यमान, विद्याम विद्या को, शुश्रूषु का अर्थ होता है सुनने या जानने का इच्छुक अर्थात जिज्ञासु, अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। वैसे ही सुनने का इच्छुक या जिज्ञासु शिष्य गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य फावड़े या कुदाली से खोदता हुआ जल को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही जिज्ञासु या सुनने या जानने का इच्छुक शिष्य गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जैसे खोदने के साधन फावड़ा, कुदाली आदि से खोदकर मनुष्य जल को प्राप्त करता है, वैसे ही जानने का इच्छुक या जिज्ञासु शिष्य गुरु में स्थित ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए श्लोक नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यार्थम च चिंतयेत ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत। अजरा मरवत स्वयं को अजर अमर मानते हुए, प्राज्ञो विद्वान या बुद्धिमान, विद्या अर्थम विद्या और धन, चिंतित सोचना चाहिए। विद्वान मनुष्य को स्वयं को अजर अमर मानकर विद्या और धन के विषय में सोचना चाहिए। ग्रहित पकड़ रखे हैं, इव यानी समान, केशेषु बाल, मृत्युना मृत्यु ने, धर्माचरेत धर्म का आचरण करना चाहिए। मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं ऐसा सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए। विद्वान मनुष्य को स्वयं को अजर अमर मानकर के विद्या और धन के विषय में सोचना चाहिए। मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं ऐसा सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को स्वयं को अजर अमर मानकर विद्या तथा धन का अर्जन करना चाहिए, परंतु यमराज ने मेरे बाल पकड़ रखे हैं ऐसा मानकर धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए श्लोक नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के व्यवहार में या लेन देन के व्यवहार में, विद्याया संग्रहेषु विद्या ग्रहण करने में या विद्या संग्रह करने के लिए, आहारे भोजन में, व्यवहारे परस्पर व्यवहार में, त्यक्त लज लज्जा त्यागने पर, सुखी भवेत् सुखी होता है। धन धान्य के व्यवहार में या लेन देन के व्यवहार में, विद्या ग्रहण करने में, भोजन तथा परस्पर व्यवहार में लज्जा त्याग करके स्पष्ट कह देने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। धन धान्य के व्यवहार में, विद्या ग्रहण करने में, भोजन तथा परस्पर व्यवहार में लज्जा त्याग करके स्पष्ट कह देने वाला ही व्यक्ति सुखी होता है। अर्थात धन और अन्न के प्रयोग में, ज्ञान प्राप्ति के समय, भोजन के समय, आपसी व्यवहार में जो मनुष्य लज्जा को त्याग कर स्पष्ट कहता है वह सदैव सुख पाता है। अब हम
शब्दों के अर्थ को समझते हुए श्लोक नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय मदाय का अर्थ है घमंड, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय शक्ति परेशान दूसरों को, परिपीडनाय पीड़ा देने के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए, खलस्य दुर्जनों की या दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है तथा वे अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा देने में करते हैं। परंतु साधो विपरीतम एतत् सज्जन, साधो का अर्थ है सज्जन, विपरीतम विपरीत, एतत् इसके या ये, परंतु सज्जन की ये सभी बातें विपरीत होती है। विद्या ज्ञानाय सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धनम दानाय धन दान के लिए, शक्ति रक्षणाय शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए तथा वे अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा देने में करते हैं। परंतु सज्जन की ये सभी बातें विपरीत होती है। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अर्थात दुर्जनों की विद्या दूसरों के साथ विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। परंतु सज्जनों की तो ये सभी बातें विपरीत होती है। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है और बल दूसरों की रक्षा के लिए होता है। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए श्लोक नंबर 9 का अध्ययन करेंगे। कलह सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। खलह दुर्जन, सर्षप मात्राणि सरसों के समान छोटे, पर छिद्राणि दूसरों के दोषों को, आत्मनो अपने, बिल्व मात्राणि बिल्व के फल के समान बड़े, पश्यन् अपि न पश्यति देख कर भी अनदेखा कर देता है। दुर्जन व्यक्ति दूसरों की सरसों के दाने के बराबर छोटी से छोटी कमी को भी देख लेता है, परंतु अपनी बिल्व फल के बराबर मोटी गलती भी नज़र नहीं आती। दुर्जन व्यक्ति दूसरों की सरसों के दाने के बराबर छोटी से छोटी कमी को भी देख लेता है, परंतु अपनी बिल्व फल के बराबर मोटी गलती भी नज़र नहीं आती है। अर्थात दुर्जन दूसरों के सरसों के बीज के समान छोटे छोटे दोषों को देख लेता है, परंतु अपने बिल्व फल के समान बड़े दोष को नहीं देखता है। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए श्लोक नंबर 10 का अध्ययन करेंगे। शोकाराति परित्राणम प्रीतिविस्त्र विभाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्र मित्य शरद्वयम। शोकाराति परित्राणम शोक रूपी शत्रु से बचाने वाला, प्रीतिविस्त्र विभाजनम प्रेम और विश्वास का पात्र, केन किसने, रत्नम मणि या रत्न, सृष्टम निर्मित या बनाया, मित्रम मित्र, अक्षरद्वयम दो अक्षर वाला, शोक या दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रेम और विश्वास का पात्र। यह दो वर्णों वाला मित्र शब्द किसने बनाया? शोक या दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रेम और विश्वास का पात्र, यह दो वर्णों वाला मित्र शब्द
किसने बनाया, अर्थात जो शोक से और शत्रु से रक्षा करता है, जो प्रेम और विश्वास का पात्र है, ऐसा यह मित्र रत्न शब्द किसने बनाया। जो शोक से और शत्रु से रक्षा करता है, जो प्रेम और विश्वास का पात्र है, ऐसा यह मित्र रत्न शब्द किसने बनाया। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए श्लोक नंबर 11 का अध्ययन करेंगे। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम व्रजयेतादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे सामने से, प्रियवादिनम मीठा बोलने वाले। पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने से मीठा बोलने वाले। व्रजयेत त्याग देना चाहिए, तादृशम ऐसे, मित्रम मित्र को, विषकुंभम जहर भरे घड़े के समान, पयोमुखम दुग्ध मुख वाले। पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने से मीठे बोलने वाले। पीठ पीछे क्या करने वाले, कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने से मीठे बोलने वाले, ऐसे दुग्ध मुख वाले जहर भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले तथा सामने से मीठा बोलने वाले, ऐसे दुग्ध मुख वाले जहर भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। अर्थात जो मित्र मुंह सामने तो मीठी मीठी बातें करे तथा पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करे, ऐसे धोखेबाज मित्र को त्याग देना चाहिए। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए श्लोक नंबर 12 का अध्ययन करेंगे। अनुकूले विधौ देयम यत् पुरिता हरि, प्रतिकूलो विधौ देयम यत् सर्वम हरिष्यति। अनुकूले मनोवांछित होने पर या अनुकूल होने पर, विधौ भाग्य या विधाता के, देयम देने योग्य, यत यानी जो, पुरैता देने वाला है, हरि अर्थात ईश्वर या परमेश्वर, प्रतिकूले विरुद्ध होने पर या प्रतिकूल होने पर, सर्वम सब, हरिषयति छीन लेता है या छीन लेगा। जब भाग्य अनुकूल होता है तो जो भी देने योग्य है उसे ईश्वर पूरा करता है, परंतु जब भाग्य प्रतिकूल होता है तो जो भी देय होता है अर्थात दिया हुआ होता है, भगवान उसे भी छीन लेता है या हर लेता है। जब भाग्य अनुकूल होता है तो जो भी देने योग्य है उसे ईश्वर पूरा करता है, परंतु जब भाग्य प्रतिकूल होता है तो जो भी देय होता है अर्थात दिया हुआ होता है, भगवान उसे भी छीन लेता है या हर लेता है। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए श्लोक नंबर 13 का अध्ययन करेंगे। अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परम तप, अहिंसा परम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। अहिंसा अर्थात मन वचन कर्म से प्राणी को पीड़ा न देना, परमो सर्वोच्च धर्म धर्म है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा परम तप, तप का अर्थ होता है तपस्या, अहिंसा महान तपस्या है। अहिंसा क्या है, महान तपस्या है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, अहिंसा महान तपस्या है। अहिंसा परम सत्यम, अहिंसा परम सत्य है। अहिंसा परम सत्य है, यह तो क्योंकि धर्म धर्म प्रवर्तते, प्रवर्तते का अर्थ होता है आरंभ होता है, क्योंकि धर्म वहीं से प्रारंभ होता है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, अहिंसा महान तपस्या है, अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि धर्म वहीं से प्रारंभ होता है, अर्थात धर्म अहिंसा से ही प्रारंभ
होता है। प्राणियों का वध न करना, मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाना परम धर्म होता है। अहिंसा महान तप है। यह अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है, क्योंकि अहिंसा भाव से ही धर्म प्रवृत्त होता है। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए श्लोक नंबर 14 का अध्ययन करेंगे। आत्ताइनम आयांतम हन्यादे विचारयन नात्ताई वदे दोषो हंतु भवति कश्चन। आत्ताइनम अनाचारी को या आतंक फैलाने वाले आतंकी को, आयंतम आते हुए, हन्यात मार देना चाहिए, अविचार्यन बिना विचारे ही, आते हुए आतंकी को बिना विचारे ही मार देना चाहिए, क्योंकि नात्ताई न धन आत्ताई, न यानी नहीं, आत्ताई यानी आतंकी का, वधे वध करने पर, दोषो अपराध या दोष, हंतुम मारने वाले को, भवति होता है, कश्चन कोई, क्योंकि आतंकी का वध करने पर मारने वाले को कोई दोष नहीं होता है। आते हुए आतंकी को बिना विचारे ही मार देना चाहिए, क्योंकि आतंकी का वध करने पर मारने वाले को कोई दोष नहीं होता है। आते हुए आतंकी को बिना विचारे ही मार देना चाहिए, क्योंकि आतंकी का वध करने पर मारने वाले को कोई दोष नहीं होता है। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पाठ के अंतिम श्लोक का अध्ययन करेंगे। गोपालः सांघिकः कृष्णः रामो वानरः सांघिकः सद्भिक्षु सांघिको बुद्धः महात्मनो ही सांघिका। गोपाल सांघिक अर्थात ग्वालों के समूह से संबद्ध। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, राम भगवान श्री राम, वानर सांघिक वानरों के समूह से संबद्ध। सद भिक्षु सांघिको अच्छे भिक्षुओं के संग से संबद्ध। महात्मनो महापुरुष या महान पुरुष। सांघिका संग प्रिय या सहयोग प्रेमी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के संग से संबद्ध हैं। भगवान श्री राम वानरों के संग से संबद्ध हैं। भगवान बुद्ध भिक्षुओं के संग से संबद्ध हैं, क्योंकि महापुरुष या महान आत्मा वाले लोग सदैव संग प्रिय या साहचर्य भाव रखने वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के संग से संबद्ध हैं। भगवान श्री राम वानरों के संग से संबद्ध हैं। भगवान बुद्ध भिक्षुओं के संग से संबद्ध हैं, क्योंकि महापुरुष या महान आत्मा वाले लोग सदैव संग प्रिय या साहचर्य भाव रखने वाले होते हैं। अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण ग्वालों के समूह से संबद्ध हैं। भगवान श्री राम वानरों के संग से संबद्ध हैं। महात्मा बुद्ध भिक्षुओं के संग से संबंधित हैं। महापुरुष संगप्रिय होते हैं, अर्थात वे सहयोग प्रेमी होते हैं। लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सुभाषितम इति पदस्य कोऽर्थ। प्रश्न नंबर 2, पृथ्व्यां कियति रत्नानि कानि च तानि। प्रश्न नंबर 3, मूढे कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। प्रश्न 4, पात्रापात्रविवेक केन तुल्यं भवति। प्रश्न 5, विद्या ज्ञानाय कस्य भवति। प्रश्न 6, कस्य धनं मदाय भवति। प्रश्न 7, अक्षरद्वयं रत्नं किम उक्तम। छात्र इस पाठ का अच्छे से अध्ययन करके इन प्रश्नों के उत्तर देवें।